Hello guys, welcome back to my channel, and today we will be learning about HTML ID attribute. In the last class we have discussed about HTML class attribute, and today we will be learning about HTML ID attribute. So before starting this tutorial guys, please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the recent updates from the channel and the upcoming videos. So let's discuss about HTML ID attribute. So what actually HTML ID attribute is? तो HTML ID एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना वो HTML ID एट्रीब्यूट का काम होता है। किसी भी हमने क्लास एलिमेंट का हमने कल क्लास एट्रीब्यूट से हमने एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी और हमने उसको आइडेंटिफाई करा था। आज हम आईडी से किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो मैं उसको आपको बताता हूँ यूनिकली आइडेंटिफाई करना क्या होता है। तो द HTML ID attribute used to specify a unique ID for an HTML। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देते हैं। एक बॉयलर प्लेट लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डालते हैं HTML ID एट्रीब्यूट। ओके, और मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक एलिमेंट बना ले लेता हूँ, एक टैग ले लेता हूँ, हेडिंग 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ दिस इज हेडिंग 1। उसको सेव करते हैं और गो लाइव कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसको गो लाइव करके मैं दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसका अगर मुझे इस एलिमेंट को टारगेट करना हो विद द हेल्प ऑफ आईडी तो मैं कैसे टारगेट करूँगा? मैं लिखूँगा सिंपली यहाँ पर आईडी, एंटर दबाऊँगा और यहाँ पर बोल दूँगा प्राइमरी हेडिंग। तो प्राइमरी डाल दूँगा। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन ये एक एलिमेंट की ही रहेगी, मतलब कि आप एक एलिमेंट को ही ये दे सकते हैं, दो एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट को नहीं दे सकते। तो अगर मैं यहाँ पर स्टाइल पे जाऊँ और यहाँ पर और मैं इसका सिंटैक्स बता दूं, अगर आपको आईडी को स्टाइलिंग करना है तो आप यहाँ पर हैश लगाएंगे और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे प्राइमरी और फिर ही उसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर BTC दबा के इंटर करूँ और यहाँ पर डालूँ मैं वाइट कलर की जगह येलो या फिर ऑरेंज डाल लेते हैं। उसको सेव करता हूँ और कलर में ले लेता हूँ वाइट और मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि इसका कलर वाइट आ गया है और बैकग्राउंड कलर जो है ऑरेंज आ गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आईडी एट्रीब्यूट। तो इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं फॉर मीनिंग के एक ही एलिमेंट के पास ये आईडी रह सकती है। अगर तो किसी एलिमेंट को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो हम आईडी का यूज़ करते हैं, और अगर हमें कोई सी चीज़ को कोई सी एलिमेंट को अगर हमें मल्टीपल क्लासेस के थ्रू आइडेंटिफाई करना है तो हम उसका क्लासेस का यूज़ करेंगे। तो अगर हम मल्टीपली इसको आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट को हमको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मल्टीपल स्टाइल्स डालना है तो हम उसको क्लासेस से यूज़ करेंगे। तो ये होता है कि हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड आईडी। अगर मैं यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर डालूँ और जैसे हमने कल क्लासेस में देखा था कि क्लासेस को हम मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट में हम मल्टीपल क्लासेस डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई सी नई क्लास डालें, न्यू क्लास, और यहाँ पर मैं न्यू क्लास लिख के यहाँ पर लिखूँ न्यू न्यू क्लास, तो और मैं यहाँ पर डाल दूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। तो अभी आप देखिएगा कि ये जो है वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल क्लासेस नहीं डाल सकते। इसको सेव करके मैं दिखाऊँ आपको, तो इसके अंदर ये क्लास नहीं चली क्योंकि ये इसके अंदर हम मल्टीपल क्लासेस नहीं डाल सकते, मल्टीपल आईडी नहीं डाल सकते हम इसके अंदर। तो मल्टीपल क्लास हम डाल सकते हैं, मल्टीपल आईडी नहीं डाल सकते। तो ये डिफरेंस रहता है इसके अंदर। तो मैं आपको दिखा दूँ डिफरेंस बिटवीन आईडी इन क्लास। क्या लिखा है यहाँ पर कि क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट्स व्हाइल एन आईडी मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय एन HTML विद इन द पेज। ठीक है, तो ये होता है फ़र्क इसके अंदर कि आप
क्लास नेम को मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी सिर्फ एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आपको किसी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसे आईडी के थ्रू यूज़ करेंगे, और अगर आपको एक क्लास को एक मल्टीपल एलिमेंट्स को एक क्लास देनी हो तो आप उसको क्लासेस के थ्रू यूज़ करेंगे। तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, आपको समझ आ गया है कि आईडी और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। और आगे के इस ट्यूटोरियल में भी हम डिस्कस करते जाएंगे कि क्या फ़र्क होता है। तो अभी एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने जैसे कि क्लास केस सेंसिटिव होता है तो आईडी भी केस सेंसिटिव होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर नई आईडी बनाऊँ, सॉरी यहाँ पर न्यू क्लास की जगह मैं लिखता हूँ न्यू आईडी, बिकॉज ये आईडी हैगी, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H3 और यहाँ पर मैं उसके अंदर आईडी दे दूँ न्यू आईडी, तो अभी मैंने यहाँ पर आईडी की जगह मैंने न्यू आईडी दे दी। तो अभी आप देखिएगा कि ये वर्क करेगी। दिस इज न्यू आईडी। इसको सेव करूँगा मैं, तो अभी इसके अंदर मैंने कुछ स्टाइलिंग करी नहीं है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये वर्क नहीं कर रही है अभी, क्योंकि इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं करी। तो मैं जाऊँगा ऊपर हैश लिखूँगा, न्यू आईडी लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स। और अभी आप देखिएगा कि इसका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, 40 पिक्सल्स हो जाएगा। तो ये होता है केस सेंसिटिव। अगर मैं यहाँ पर आईडी की जगह स्मॉल डी लिख दूँ, और जो कि ये आईडी है नहीं यहाँ पर ऐसी कोई सी, तो यहाँ देखिएगा कि ये वर्क नहीं करेगी। देखिए आप, तो ये होता है कि केस सेंसिटिव रहता है ये, ठीक है। और एक और बात डिस्कस करना चाहूँगा कि आईडी जो होती है हम नंबर से शुरू नहीं करते। देखिए आप, द आईडी नेम मस्ट नॉट कंटेन एटलीस्ट वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होना चाहिए। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई से भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते उसे। और एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, तो वाइट स्पेसेस जैसे कि ये वाइट स्पेसेस आ गए बीच में, तो हम वो नहीं डाल सकते इसके अंदर, क्योंकि वाइट स्पेसेस जो होती है वो ये बोलती है कि ये एक अलग आईडी है और ये अलग आईडी है, और दो आईडी हम उसके अंदर डाल नहीं सकते। तो उसके अंदर स्पेसेस देना मतलब कि उसके अंदर दो आईडी दे रहे हैं हम, तो आईडी के अंदर हम दो स्पेसेस नहीं दे सकते। वाइट स्पेसेस लेके हम आईडी नहीं बना सकते। सिमिलरली क्लास के अंदर भी अगर आईडी स्पेस देते हैंगे, तो स्पेस देने का मतलब है कि उसकी आईडी जो है, क्लास जो है हम चेंज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर H3 लिखूँ, H3 की जगह मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ लॉरेम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉरी आईडी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ID1 ID2। देखिए ID1 लिख सकते हैं हम, ID2 लिख सकते हैं, लेकिन 1 ID नहीं लिख सकते हम। 1 ID लिखेंगे, 1 ID लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। और यहाँ पर जैसे कि स्पेस दिख रहा है तो ये वर्क करेगी नहीं। तो अगर हम यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको 1 ID, तो ये देखिए आप, ये राइट से मार्क आ गया है, तो ये वर्क नहीं करेगी। वहीं अगर मैं ID1 लिखूँ तो ये वर्क करेगी। तो आप शुरू में नहीं दे सकते, आप एंड में दे सकते हैं नंबर। और वाइट स्पेस तो आप दे नहीं सकते, ये हमने पहले डिस्कस करा। तो यही होता है आईडी और उसमें फ़र्क। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट हमारा, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर हैश लगाना मत भूलना, ये इसका सिंटैक्स होता है। और इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए आप, ये फॉन्ट वेट जो है बोल्ड हो गया है, और ये वाला टेक्स्ट बोल्ड दिख रहा है हमें, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज ऑल इन द ट्यूटोरियल। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी एंड गॉट द आइडिया ऑफ व्हाट आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स आर। और हम इसको जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में भी जावास्क्रिप्ट को समझेंगे थोड़ा सा। और हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक रफ आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करके किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इसका,
तो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखूँगा और स्क्रिप्ट में लिखूँगा लेट डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी क्या है, ID1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ID1 और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो अभी मैंने सेव कर दिया है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, टेक्स्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू चेंज्ड। तो मैं सेव करता हूँ, तो अभी आप देखिएगा ये चेंज लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। तो मैंने इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ क्या करा, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट मैंने इसको चेंज कर दिया इसका टेक्स्ट, और मैंने किसका यूज़ करा, इसकी गेट एलिमेंट बाय आईडी की एट्रीब्यूट से फंक्शन से इसे चेंज कर दिया। तो ये इसका आईडी को हम इसको टारगेट करते हैं, ये वाले एलिमेंट को, और ये जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये आपको जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक्चुअली HTML का ट्यूटोरियल है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हियर। So this was all in the tutorial guys, hope you have liked the video, please do subscribe to the channel, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बुक मार द प्लेलिस्ट, और पूरे प्लेलिस्ट को देखिए आप, फिर ही आप पूरा अच्छे से ट्यूटोरियल समझ पाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन द ट्यूटोरियल सो फार, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बुक मार द प्लेलिस्ट, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन। Thank you guys for watching the video, see you next time.